जिसमें दोनों को नोटिस भेजा गया। दिल्ली के रविंद्रनाथ सोनी पर 8 देशों में 970 करोड़ की ठगी करने का मामला सामने आया, लेकिन खली और सोनू सूद इसमें कैसे फंसे, रिपोर्ट दिखाते हैं। नाम है रविंद्रनाथ सोनी, पता दिल्ली का मालवीय नगर, लेकिन ठगी का नेटवर्क फैला हुआ है 8 देशों में। भारत, दुबई, जापान, रूस समेत कई देशों के लोग इसके जाल में फंसे। अब तक सामने आई ठगी की रकम 970 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये तस्वीरें अब सोनी के गले की फांस बन गई हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली और कई पूर्व क्रिकेटर, सबके साथ सोनी की मुस्कुराती तस्वीरें। इन हस्तियों ने सोनी की ब्लू चिप कंपनियों को प्रमोट किया था और इसी प्रमोशन के भरोसे हजारों लोगों ने अपना पैसा लगा दिया। अब कानपुर पुलिस ने सोनू सूद और खली को नोटिस भेज दिया है। जल्द ही इनसे पूछताछ होगी, क्या वे सिर्फ प्रमोशन के लिए आए थे या कुछ और। ये रविंद्रनाथ सोनी जो अभी पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में है, इसके द्वारा दुबई में बड़े स्केल पर फ्रॉड किया गया है, जिसमें इंडियंस के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों के साथ भी इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट अपनी ब्लू चिप कंपनी में करवाया था। करीब करीब इसकी 20 कंपनियां थी, 20 में से 4 इनएक्टिव हो गए, 16 फंक्शनल हैं। एक कंपनी इसकी डायरेक्टर अभी भी गुरमीत यूएसए उसको कंपनी के अकाउंट्स को हैंडल कर रही है। देहरादून से 30 नवंबर को गिरफ्तार हुए रविंद्रनाथ सोनी को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। SIT उससे लगातार पूछताछ कर रही है। यही नहीं, पीड़ितों का आमना सामना भी कराया जाएगा। जांच में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब तक 14 कंपनियां पकड़ी गई, 5 से 6 और कंपनियों के सुराग मिले। अलग अलग बैंकों में करीब 22 खाते मिले। 8 डिजिटल लॉकर, एक लॉकर में ही 800 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी मिली। दुबई में शूट लग्जरी प्रमोशन वीडियो, डॉलर से भरा सोफा, ये सब अब सबूत बन गए हैं। जापान और रूस की कंपनियों ने भी इसमें करोड़ों लगाए हैं। आरोपी सोनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा गया है। जितने भी सेलिब्रिटी इसके साथ दिख रहे हैं, सबके बयान लिए जाएंगे। हमारे पास से काफी संख्या में इंडियंस जो दुबई में रहते हैं वो भी आए हैं। उसमें FIR पंजीकृत की गई है। ये इसके हम लोग PCR ले रहे हैं। PCR लेने के बाद इससे कुछ और जानकारी की जाएगी। इसके अब तक हमें इंडियन 22 अकाउंट्स का पता लग चुका है और इससे जो इसने क्रिप्टो में करेंसी कन्वर्ट कर रखा है और इसके क्या क्या और ट्रेल है, इसके PCR के बाद पता लग जाएगा। इस संबंध में हमने एक SIT का गठन कर दिया है, जो टेक्निकली जो साउंड है उनको इस टीम में इकट्ठा कर दिया। अमूमन रविंद्रनाथ सोनी होटल का खाना ही खाता था। गिरफ्तारी वाले दिन वह परिवार के साथ देहरादून के एक होटल में था। उसे खाना पसंद नहीं आया तो उसने तवा रोटी, सब्जी और पिज्जा ऑर्डर करने के लिए मोबाइल पर फूड डिलीवरी ऐप को डाउनलोड किया। शातिर यही चूक कर गया और ऐप में लॉगिन करने के लिए अपना नाम व लोकेशन शेयर की। इस दौरान क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम देहरादून के आसपास ही थी। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उसे होटल से दबोच लिया। फिलहाल तो ठगी का ये खेल अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। जिन बड़े बड़े नामों ने इस महाठग को चमकाया, उनकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक फोटो तक सीमित थी? कानपुर से SIT की जांच जारी है। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, ठगी का आंकड़ा 970 करोड़ को भी पार कर सकता है। 22 बैंक अकाउंट्स का भी जिक्र सामने आया और इन सब के बीच जो डॉलर्स हैं और जो पॉन्ड्स हैं उसने किस तरह रखे हैं उसका भी वीडियो वायरल हुआ। कुछ ऐसे नेता और अभिनेता भी हैं जिनको चकाचौंध दिखाकर और जिनकी चकाचौंध के माध्यम से कईयों के साथ ठगी हुई, और ऐसे में अब पुलिस रूट लेवल तक जा रही है और जहां एक और उसकी PCR ले ली है तो वहीं अब पुलिस इनका कई जगह आमना सामना भी करा सकती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू की सिटी कानपुर। और चलिए अब बात करते हैं शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान की। जी हां, जयपुर के पुराने शहर की तंग गलियों में बसी बास बदनपुरा एक ऐसी बस्ती है जहां आज भी बेटियों के सपनों को पुरानी सोच की बेड़ियां रोकती हैं। लेकिन इसी बस्ती की कुछ बहादुर बेटियों ने साबित कर दिया कि हौसला और पढ़ाई किसी भी अंधेरे को मात दे सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ये बेटियां अपने ही इलाके में शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान की मिसाल बन रही हैं।
देखिए रिपोर्ट। फिजा ने बदली फिजा, बेटियां पढ़ेंगी समाज बदलेगा। फिजा की जिद, नाबालिग शादी पर रोक। शिक्षित बेटियां, बदलता समाज, सुनहरा राजस्थान। तालीम या तो जिंदगी को बना सकती है या जिंदगी को बिगाड़ सकती है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अगर तालीम से महरूम रह गए तो अपनी परेशानियों को पहचान भी नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं शिक्षित बेटी सुनहरे राजस्थान की। तालीम यानी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि जिस कमरे में मैं मौजूद हूं यहां पर हमारी बेटियां एक सफलता की इबारत लिख रही हैं। यहाँ बात है उस फिजा की जो बास बदनपुरा में बदली है। वही उस फिजा की बात भी करते हैं जिसने अपने हौसले और शिद्दत से एक प्रेरणादायक काम किया है। फिजा बास बदनपुरा की एक नाबालिग लड़की, बचपन से पढ़ने की बहुत शौकीन थी, लेकिन 10वीं में आते आते उसके परिवार पर शादी का दबाव बढ़ गया। लोग ताने देते, अब और कितना पढ़ेगी। शादी की उम्र हो गई है, पर फिजा ने अपने हक की ललक और पढ़ाई की प्यास को कभी नहीं छोड़ा। पिता के समर्थन से उसने नाबालिग विवाह से इनकार किया, रिश्ता तोड़ा और शानदार अंक लाकर 12वीं पास की। यही शुरुआत थी उसकी असली जंग की। शादी वाले बोलने लगे कि नहीं हम शादी करेंगे इनकी। मेरे को शादी करनी नहीं थी बिकॉज मेरे को बीए करके फिर एलएलबी करना था। तो एलएलबी में करती तो वो लोग क्या एग्री नहीं थे। मतलब इतना आप पढ़ रहे हो यूँ बोल रहे हो पढ़ाई लिखाई क्या होती है, कुछ नहीं होता, ये वो बहुत ही पढ़ ली 12वीं, ऐसे करके समाज वालों ने, कम्युनिकेशन वालों ने मेरे को दबाने की कोशिश की। फिजा ने अपने हौसलों को उड़ान दी दूसरी बेटियों के लिए। अपनी साथी बेटियों के साथ मिलकर पिछले 1 साल में छोटे से ग्रुप के जरिए बस्ती में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने 150 बाल विवाह रोके, दर्जनों बच्चों को स्कूल वापस भेजा, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाई। सर तालीम बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर बच्चा तालीम लेगा, लड़की तालीम लेगी तो एक अपने परिवार को नहीं अपने समाज को भी एक मुकम्मल बना सकती है। फिजा की हिम्मत और सोच ने माहौल बदला। वही लड़कियां जिन्हें कभी कहा जाता था तालीम लड़कियों के लिए नहीं, आज डॉक्टर, वकील और अधिकारी बनने के सपने संजो रही हैं। उनका उद्देश्य है हर बच्चा पढ़े, हर बेटी बाल विवाह से बचे और हर घर में जागरूकता आए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। उछोली इस बुलेटिन में कहा कि वो सिर्फ लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर था। अग्निकांड केस में उसे कुछ नहीं मालूम। देखिए रिपोर्ट। तो गोवा टू लाजपत नगर अग्निकांड में गुनाहों का पार्टनर नाइट क्लब में कौन थे? 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। कौन था जिम्मेदार? आप देखिए कि जब आग लगी गोवा के उस नाइट क्लब में, तब वहां पर लोग डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और तभी अचानक से ये आग लग गई और भयावह आग, पूरा का पूरा जो क्लब था, रिजॉर्ट था, वो जल गया और उसमें 25 लोगों की मौत हो गई है और इसमें अब गिरफ्तारी हुई। हालांकि जो उसका सीईओ था उसे बर्खास्त भी कर दिया गया था। मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में मैडम दरवाजा मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ। जिस नाइट क्लब में आग लगी वहां से लोगों को निकलने में क्यों दिक्कत हुई, इसका जिक्र एफआईआर में किया गया। बताया गया कि नाइट क्लब में ना ग्राउंड फ्लोर पर और ना डेक फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट था जिससे कि लोग भाग सकते। तो हम आपको वही दिखा रहे हैं कि आप, क्योंकि मुझे जो नंबर आए थे आज से 1 महीने पहले इतने लोग आने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं वो मेरा नंबर
डबल से भी ज्यादा चला गया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो हमारे देश, बार बार पधारिए हमारे देश, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायक और दूरदर्शी विचार। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद उसके मालिक सौरभ लूथरा सुर्खियों में हैं। लूथरा ब्रदर्स ने अपने कैफे बिजनेस की शुरुआत दिल्ली के जीटीबी नगर के हडसन लेन में कैफे से की, जिसे 2023 में बंद कर दिया गया। 2 साल से ये कैफे बंद है। गोवा नाइट क्लब में भीषण आग के बाद उसके मालिक सुर्खियों में हैं। बात कर रहे हैं गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा की। और सौरभ लूथरा इंजीनियरिंग के बाद किस तरीके से कैफे बिजनेस में आए, आज हम आपको उनका वो पहला कैफे दिखाते हैं जहां से उन्होंने कैफे बिजनेस की शुरुआत की थी। ये हडसन लेन यानी कि जीटीबी नगर में बना ममाज बॉय उनका पहला कैफे है, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद अपने कैफे बिजनेस की शुरुआत की थी। और फिलहाल अभी ये जो कैफे है वो लगभग 2 साल से बंद पड़ा है। 2017 में ममाज बॉय की ओपनिंग की गई थी और ओपनिंग के बाद ये कैफे काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कैंपस के पास का एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, वो लगातार आते थे और कैफे जो है वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन 2023 में इस कैफे को बंद कर दिया गया। अब आखिरकार कारण क्या है कि इस कैफे को बंद करना पड़ा? आप देखें तो ये बिल्डिंग जो है आपको इस वक्त काफी ज्यादा पुरानी नजर आ रही होगी और ये रास्ता है लिफ्ट का, जो कि अभी शटर से पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। और इस कैफे की बात अगर हम बताएं, जो कि सौरभ लूथरा का पहला कैफे था जहां से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, ममाज बॉय। यहाँ से ऊपर जब लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते तो 3rd फ्लोर पर पूरा कैफे चलता था और उसके बाद टेरेस पर पूरे कैफे को ऑपरेट किया जाता था। और 2nd फ्लोर पर उनका एक और कैफे था, ड्रामेबाज जिसका नाम था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और अब 2 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। 2017 में धुआंधार शुरुआत हुई और उसके बाद बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल पड़ा और उसके बाद अब ये बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरी ऊपर तक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाना चाहूं तो इस वक्त इसका जो हाल है वो कहीं ना कहीं जर्जर पड़ा हुआ है। नीचे जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हैं। हालांकि जो एक शॉप है वो अभी खुली है और वो 1 महीने पहले ही वो शॉप खुली है, लेकिन अब इधर की तरफ की शॉप्स देखेंगे तो वो बंद पड़ी है।